हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो वीक एड की एनालिसिस करते हैं और शुरुआत करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से ही। तो निफ्टी की एनालिसिस ओवरऑल क्या बता रही है, बहुत ही चॉपी मार्केट चल रहा है। ट्रेंडिंग फेसेस अच्छे अभी तक आ नहीं रहे हैं, काफ़ी टाइम से चॉपी ही चल रहा है। सो एनीवेज 200 EMA से नीचे आप देखोगे इधर घूम रहा था, तो हम कहीं ना कहीं 200 EMA से रिजेक्ट होते होते नीचे जा रहे थे, फिर फाइनली 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू किए थे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक 200 EMA के ऊपर एक अच्छा चांस मिला था एक अच्छा ट्रेड लेने का। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बट देन नेक्स्ट डे सीधा गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी। और ये जो हम कंसिडर कर रहे थे कि शायद ये 200 EMA के ऊपर हम आ गए थे प्रीवियस वीक में इधर से, तो अब एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। वो फिलहाल अब बोलना मुश्किल है, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और 200 EMA के नीचे आ गए तो क्या डाउन ट्रेंड होएगा, मैं खुद उसको भी एक्चुअली बहुत कन्विंसिंगली नहीं बोल सकता हूँ। उसका रीज़न है कि सबसे पहले अब हम आ जाते हैं डेली के चार्ट्स पे। तो डेली के चार्ट्स पे ओवरऑल खाली कुछ अगर लेवल्स की हम बातें करें दोस्तों, जो प्रीवियसली इंपॉर्टेंट लेवल कुछ सपोर्ट पे हम जिसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, तो वो काफ़ी दूर है डेली के चार्ट में। अगर निफ्टी में सिर्फ अगर लेवल्स की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल्स जिसको कि सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो वो काफ़ी दूर है। और जो प्रीवियसली हमने ये एक रिवर्सल देखा था, इसमें भी जो रिवर्सल हुआ था वो भी इस जगह से हुआ था। तो ओवरऑल सपोर्ट एरियाज जो है चार्ट पे, डेली के चार्ट पे काफ़ी दूर है। और निफ्टी में भी अगर हम सपोर्ट एरिया की बातें करें तो अभी भी 200-300 पॉइंट दूर है। लास्ट टाइम यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला था, तो ये पॉइंट भी अभी तक हमने टच नहीं किया है। तो ओवरऑल है पॉसिबिलिटीज़ कि नीचे सपोर्ट लेवल्स तक आ सकते हैं, और कुछ नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि 350 के लेवल तक हम स्पॉट के चार्ट में देख सकते हैं कमिंग वीक में। तो ओवरऑल थोड़ा सा ट्रेंड बेरिश के तरफ ही झुका हुआ है कमिंग वीक के लिए भी। और 30 मिनट्स के चार्ट पे हम वापस से आ जाते हैं, तो हम 200 EMA के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो अब एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी को देख कह सकते हैं शायद छोटा सा गैप डाउन हो सकता है, लेकिन उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा सा करेक्टिव मूव आने दो। इस टाइप से 200 EMA के नीचे ही है, जब तक हम एक इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना लो, कोई अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखता है तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड दैट वुड बी अ अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। ऐसे नीचे जाके गैप डाउन अगर खुलते हैं वहाँ पे जाके शॉर्ट मत करना, क्योंकि वहाँ जाके शॉर्ट करने से क्या होता है आपको मैं खाली बता दूँ। तो इस टाइप के जब मूव्स में ऐसे गैप डाउन हो जाता है, थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगा, एंड देन ऊपर इधर भी आप देखोगे गैप डाउन खुला था ऊपर और फिर इधर कहीं क्लोज हुआ था। तो गैप डाउन खुलते तुरंत जाके उधर शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका होगा अगर इधर से कोई गैप डाउन आया तो। अब नहीं हो सकता उसके बाद फॉल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट देन जो प्रोबेबिलिटीज़ है हम उस के हिसाब से बातें करते हैं। और बैंक निफ्टी तो टोटली ही बेरिश ही चल रहा था। निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रही थी, बैंक निफ्टी में तो कोई बुलिशनेस दिखी ही नहीं है। इधर आप देखोगे 200 EMA से कंटिन्यूस रिजेक्शंस ही थे और 200 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो इसमें तो अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि अगर कोई छोटा गैप डाउन से भी खुलता है, वापस से थोड़ा सा करेक्टिव मूव आने दो और फिर उसको रिवर्सल जब मिलेगा तो वहाँ से सेल करेंगे। तो ये कमिंग वीक में एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है बैंक निफ्टी में। अब एक अच्छा स्टॉक की बात करता हूँ, जो कि है सूला, जो जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मूव आ सकता है। इधर आप देखोगे तो ये सूला का स्टॉक है। एक्चुअली मैंने भी पहले बाई किया था, मैंने प्रॉफिट्स बुक किए थे, उसके बाद थोड़ा करेक्शन का वेट कर रहा था, इसलिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको। तो आपको भी कहीं ना कहीं अगर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, अगर आप चाहो तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। 200 EMA के नीचे घूम रहा था और इधर ये फाइनली डिसाइसिवली 200 EMA के ऊपर निकल गया, रिवर्सल आया। 200 EMA के पास एक टाइप से सपोर्ट उसको मिलेगा, जो आप देखोगे तो पिछले लास्ट क्लोजिंग में इधर नीचे की तरफ और पुश होना बंद हो गया था, इधर एज अ सपोर्ट एरिया इसके लिए वर्क कर ही रहा था। तो कमिंग वीक में सूला का जो स्टॉक है उसमें हम एक बुलिश मूव देख सकते हैं। वीकली चार्ट में आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो प्रीवियस वीक का हाई था 492, वहाँ तक भी आता हुआ देख सकते हैं, विच इज उसको भी शायद क्रॉस करता हुआ भी देख सकते हैं। जो 492 है ना, ये वाला था, ये एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा मूव था। तो इस टाइप के जब मूव आते हैं और फिर करेक्शन आता है, तो मैं एक्चुअली उस स्टॉक को ज़्यादा अच्छे एक प्रेफरेंस में एक ग्रेड ऊपर रख लेता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मूव आया था, इसका मतलब कोई लग गया इसके पीछे बढ़िया से खरीदने के लिए, और वो आएगा वापस, ऐसी उम्मीद हम लगाते हैं। सो या सूला में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। और एक और स्टॉक बताता हूँ, टोरेंट फार्मा। ओके गैस, तो टोरेंट फार्मा में भी आप देखोगे 200 EMA से हम
इधर ये कंटिन्यूसली 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे थे और हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे हम 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से ये एक अप ट्रेंड बन रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और आप इधर देखोगे 200 EMA के पास है एग्जैक्टली। तो निफ्टी में जो मैं बोल रहा हूँ नीचे से जो करेक्टिव मूव आएगा ऊपर की तरफ, तो उस वक्त उस टाइम पे ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस ये जो हाइज है इसके तरफ आता हुआ देख सकते हैं हम 1930 के आसपास कमिंग वीक में। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। इसमें भी एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसमें कि 1 या 2 दिन या 3 दिन का मैक्सिमम ट्रेड बनेगा, 2 या 3 दिन का। उसमें ये टारगेट्स अच्छे हो सकते हैं अगर इस तरीके से प्ले आउट होता है तो। और फिर एक स्टॉक की मैं बात करता हूँ जो कि है UBL, जो लास्ट वीक तो मैं वीक एड की एनालिसिस नहीं बना पाया था, पर उससे पहले मैंने वीक एड की एनालिसिस जो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द इसको हम ये जो 200 EMA इसको ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और फाइनली पूरा बेरिश वीक था, लेकिन ये जो स्टॉक था ये ऊपर आ ही गया फाइनली, जो मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। आप 2 वीक्स बैक का वीडियो जाके देख सकते हो वीक एड एनालिसिस का, उसमें मैंने आपको बताया था डेली के टाइम फ्रेम पे 200 EMA पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो एक बड़ा बाउंस हम देखने को मिलेगा कभी भी नेक्स्ट वीक में। सो या दिस वॉज इट। अब इसमें आगे क्या, अब आगे की बात करते हैं गाइस। तो आगे की बात में ऐसा है कि अब 30 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, कोई भी रिवर्सल मिलता है और फिर वापस से करेक्टिव मूव आने दो, और फिर वापस से जो ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव शुरू होएगा उसमें आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो और उस वक्त उसमें एंट्री ले सकते हो। तो वापस से जो लास्ट वीक के जो हाइस थे, जो वीक खत्म हो गया उसका जो हाई था 1633 के आसपास, वो भी हम ब्रेक होता हुआ देखेंगे और इसको और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक UBL इन योर वॉच लिस्ट। डेली के टाइम फ्रेम में भी 200 EMA के ऊपर अभी ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो पॉसिबिलिटीज़ अच्छी है UBL में। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि है पॉलीकैब। पॉलीकैब में आप देखोगे बहुत अच्छा अप ट्रेंड ऑलरेडी चल ही रहा है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इधर आप देखोगे 200 EMA के पास आके वापस से बाउंस बैक हुआ था, थोड़ा नीचे जाके बाउंस बैक हुआ था, ये थोड़ा नीचे गया था और ये बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा था, पर देन लास्ट जो 2 दिन में मार्केट में करेक्टिव मूव आया, इसके लिए इसमें भी आप देखोगे तो फ्राइडे को एक करेक्शन आ गया था। तो एनीवेज अब इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कमिंग वीक में, जब निफ्टी में बताएं नीचे से शायद 200 EMA की तरफ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करेक्टिव मूव लेगा, तब इसमें वापस से हम एक अच्छा मूव अपसाइड पे आता हुआ देख सकते हैं। तो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। और अगर इसमें कोई ट्रेड हम लेते हैं, यहाँ से कोई बुलिशनेस हमें दिखती है, तो जो स्टॉप लॉसेज है वो क्या रख सकते हैं। तो वो जो स्टॉप लॉसेज है दोस्तों, मेरा मानना है कि जो प्रीवियस स्विंग है इसके नीचे रखना सही रहेगा। अगर मैं कोई ट्रेड इसमें इनिशिएट करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस तो 5180 ही रहेगा, इधर ही मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। सो एंड क्वाइट पॉसिबल कि मैं शायद नेक्स्ट वीक में इसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्वॉल्व भी होऊंगा। सो ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो पॉलीकैब को गाइस। अभी एक और फाइनल टाइटन में आप देखोगे सेम एक अच्छा अप मूव चल रहा है और 200 EMA के पास इसमें भी ऐसा ही एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे तो यहाँ से शुरू हो गया था ऊपर जाना, लेकिन फ्राइडे के दिन नीचे आना पड़ा, मार्केट में करेक्टिव मूव था, मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था, इससे ठीक है थोड़ा नीचे आया था। पर देन कमिंग वीक में मेरा ऐसा मानना है कि टाइटन में हम एक अच्छा अपसाइड पे मूव आता हुआ देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉसेज अगर इसमें मैं रखना चाहूँगा तो इस स्विंग लो के नीचे रखना चाहूँगा, जो कि 3244 है। तो कमिंग वीक में टाइटन में भी हो सकता है मैं खुद भी ट्रेड लूँ। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट गाइस। तो आई दोस्तों वीडियो में मजा आएगा, मजा तो लाइक ज़रूर करना और माँ बाप का ख्याल रखना अपने, उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।